वैशाली में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ाया है, आरा में पकड़ाया है, पूर्णिया में पकड़ाया है। ये ड्रग्स का जो पूरा नेटवर्क है, हम लोग ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सप्लाई थोड़ा मुश्किल हो, तो ऑब्वियसली जो इसका प्रचलन है वो घटेगा। लोग बगीचे में बैठ करके ड्रग्स ले रहे हैं, सुनसान में बैठ करके ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ड्रग्स से टोक नहीं रहा। ड्रग्स सप्लायर आर्म्स का भी सप्लायर है, तो पहले ड्रग्स लेता है, पहले फ्री में ड्रग्स देता है उसको, पहले पुड़िया उसको फ्री में देता है। जो इस तरह के सौदागर हैं, जो सप्लायर हैं, वो पहले फ्री में देते हैं। और जब एडिक्शन हो जाता है, जब डिपेंडेंसी एकदम बढ़ जाती है, तब अब लगता है कि अब ये भाग नहीं सकता है, तब वो चार्ज करना शुरू करते हैं, पुड़िया का चार्ज करना शुरू करते हैं। फिर अब वो जब डिपेंडेंट हो जाता है, उसको पैसा चाहिए तो अपराध कर बैठता है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में नशा और ड्रग्स के खिलाफ बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जल्द ही राज्य स्तर पर मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन होगा। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो SNCB वर्तमान में STF के अंतर्गत कार्यरत नारकोटिक्स सेल से बिल्कुल इतर होगा। ऐसे में बता दें कि स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन करने वाला बिहार तीसरा राज्य होगा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधीन इसका गठन किया गया है। बिहार में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन होने जा रहा है। DGP विनय कुमार ने घोषणा की है कि अगले 7 दिनों में इसकी अधिसूचना जारी होगी। यह ब्यूरो मौजूदा STF नारकोटिक्स सेल से अलग होगा और ADG स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। कार्य क्षेत्र, अधिकार, कार्य प्रणाली और अन्य विभागों के साथ समन्वय की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसका उद्देश्य नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना और युवाओं। DGP विनय कुमार ने कहा कि ड्रग्स और हीरोइन का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके शिकार बड़ी संख्या में किशोर और युवा हो रहे हैं। नशे के सौदागर सुनियोजित ढंग से युवाओं को नशे की लत में फंसा रहे हैं और इससे अवैध हथियारों की तस्करी का नेटवर्क भी पनप रहा है। ऐसे बता दें कि SNCB नशा तस्करों और उपभोक्ताओं पर चौतरफा कार्रवाई होगा, जिसमें उनकी अवैध संपत्ति जब्त करना तक शामिल है। ऐसे में बता दें कि इसके जाल में बचाना भी है और बिहार पुलिस पहले से ही माफियाओं की संपत्ति जब्त करने में सक्रिय है। DGP ने सभी थानाध्यक्षों को 1 माह में कम से कम एक माफिया की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। नया ब्यूरो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई को और प्रभावी बनाएगा। यह ब्यूरो नशे के नेटवर्क की गहन जांच, खुफिया जानकारी संग्रह और अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय करेगा। इस पहल से बिहार में नशे के खिलाफ लड़ाई को नया बल मिलेगा। और ये पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है, तो यदि हम ये जो यूथ बल्ज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, इसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर विश्व पटल पर हम सामने आए, तो ये सबसे महंगी समस्या हमारा है यूथ को ड्रग्स से कैसे रोकें। हम एक पुलिस में एक अलग से एक इकाई 1 सप्ताह में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये गठित करने जा रहे हैं। और हाल के दिनों में ये पूरा एक वर्टिकल रहेगा, इसमें एडिशनल DG स्तर के पदाधिकारी इसको एड्रेस करेंगे। अभी हेल्थ से भी हमारी बात हुई है, उनको भी कहें कि जो सदर अस्पताल और इसमें जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें हार्डली कोई ड्रग एडिक्ट दिखता है, उसको भी थोड़ा जीवंत बनाया जाए, जागृत किया जाए, ताकि इस तरह के लोगों को हम चिन्हित करें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उनको नॉर्मल बनाएं। और ये सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, इसमें समाज को आगे बढ़ करके आना पड़ेगा। ड्रग डी एडिक्शन के लिए भी हमने STF में एक नारकोटिक सेल तत्काल ज्वाइन करते ही खोल दिया और उसमें प्रतिदिन 500 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो हीरोइन, चरस पकड़ा था। इधर जो जब्ती का कई गुना, 10 गुना इधर ड्रग्स की जब्ती बढ़ गई है इधर 2-3 महीने में। प्रतिदिन आप देखेंगे कि जब्ती हो रही है हीरोइन का और इसका। ये पूरा नेटवर्क है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई लोकल, जितने सारे ड्रग्स अभी पकड़े गए हैं, हीरोइन पकड़े गए, ये सब आता है नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट से महिलाएं हैं, पूरा फैमिली है,
और यहाँ से लोग लगे हुए हैं। मोतिहारी में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ाया है, आरा में पकड़ाया है, पूर्णिया में पकड़ाया है। ये ड्रग्स का जो पूरा नेटवर्क है, हम लोग ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सप्लाई थोड़ा मुश्किल हो, तो ऑब्वियसली जो इसका प्रचलन है वो घटेगा। समाज के अंदर जागरूकता भी पैदा करना पड़ेगा और समाज को आना पड़ेगा कि इस तरह के लोग बगीचे में बैठ करके ड्रग्स ले रहे हैं, सुनसान में बैठ करके ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ड्रग्स से टोक नहीं रहा है, ड्रग्स से कोई उनको रोक टोक नहीं कर रहा है कि पता नहीं किस प्रकार से रिएक्ट करे। और आप जानते हैं कि ड्रग्स और जो आर्म्स है, जो ड्रग सप्लाई करता है वो आर्म्स का भी सप्लाई करता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग सप्लायर आर्म्स का भी सप्लायर है। तो पहले ड्रग्स लेता है, पहले फ्री में ड्रग्स देता है उसको, पहले पुड़िया उसको फ्री में देता है। जो इस तरह के सौदागर हैं, जो सप्लायर हैं, वो पहले फ्री में देते हैं। और जब एडिक्शन हो जाता है, जब डिपेंडेंसी एकदम बढ़ जाती है, तब अब लगता है कि अब ये भाग नहीं सकता है, तब वो चार्ज करना शुरू करते हैं, पुड़िया का चार्ज करना शुरू करते हैं। फिर अब वो जब डिपेंडेंट हो जाता है, उसको पैसा चाहिए तो अपराध कर बैठता है। पहले जो अपराधी होते थे, जो ड्रग्स नहीं लेते थे, तो वो चीन चोर में भी धमकी उमकी दिया, पलट करके यदि आर्म्स भी है तो उसके बट से थोड़ा माथा होता पे चोट उठ करके पैसे ले लेता, पैसा मिल गया उसका छोड़। डीजीपी ने जोरदार टक जो है कहीं ना कहीं देकर कहा है कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए परिवारों और समाजों को भी जिम्मेदारी है। बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए यह ब्यूरो एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे न केवल अपराध कम होगा बल्कि युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित होगा। बिहार में जल्द बनेगा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। डीजीपी विनायक कुमार ने ड्रग माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है और 7 दिनों में अधिसूचना युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम शुरू होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।